हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दिलदार हाशमी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेट की काउंसलिंग के लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है, राइट। कब से स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जो है एमसीसी की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है। इन सारी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे। कब आपको क्या करना है अगर आप ऑल इंडिया और स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके। तो पहले ये एक शेड्यूल देखिए जो एमसीसी ने अपलोड किया है। इस बार पहली बार एमसीसी ने अपना गाइडलाइन दिया है स्टेट को कि वो काउंसलिंग कब से कब कराएंगे। अदरवाइज़ क्या होता था कि स्टेट की काउंसलिंग का डेट काफ़ी ज़्यादा कोइंसाइड होता था ऑल इंडिया की काउंसलिंग के साथ में, तो उसके वजह से दिक्कत आती थी। तो इस बार सारी चीज़ें क्लियर है और आपके पास में पहले से टाइम है सोच विचार करने का कि आपको कहाँ और कब और कैसे अप्लाई करनी है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नीट यूजी 2022 का शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और साथ साथ स्टेट के लिए जो गाइडलाइन दिया गया कि स्टेट की काउंसलिंग कब होगी। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है आपको ऑलरेडी पता है कि ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 20 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी, राइट। उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग जो है इसी के बीच में स्टार्ट होगी, जो 17 अक्टूबर को स्टार्ट होगी और 28 अक्टूबर तक चलेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी रखी गई है 28 अक्टूबर 2022 तक, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए हो, और स्टेट के लिए 4 नवंबर 2022 लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखा गया है। ऐसे ही आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, लास्ट राउंड की काउंसलिंग, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है ना, तो इनका भी पूरा डेट यहाँ पे ऐसे मेंशन है जो आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपका ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, तो वो यहाँ पे रखा गया है, राइट। अब आगे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्या है, ये एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि एकेडमिक सेशन इस बार का कब से स्टार्ट होगा, चाहे वो स्टेट का हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल या फिर ऑल इंडिया कोटे का हो, तो उसके लिए भी गाइडलाइन है कि 15 नवंबर से नीट यूजी का जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये तो शेड्यूल दिया गया है, ये शेड्यूल दिया गया है आपका ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टेट के लिए। अब इसके बाद हम लोग इसको डिटेल से भी देखेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग कब से होनी है एग्जैक्टली और कब आपको क्या करना है, राइट। तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये शेड्यूल फॉलो होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी जो है एमसीसी अपने डेट्स को रिवाइज़ करते रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेट को भी काउंसलिंग शेड्यूल रिवाइज़ करना पड़ता है। तो अगर कोई रिवीजन नहीं होता है, अगर यही शेड्यूल एज़ इट इज़ फॉलो हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 15 नवंबर से इस बार की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, राइट। 15 नवंबर 2022, ओके। और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी चेंजेस आएगा तो वो वेबसाइट जो है आपका एमसीसी की वेबसाइट पे अपडेट होगा, और आपको वीडियोस भी मेरे तरफ से पूरी की पूरी अपलोड की जाएगी ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, ओके। अब एक बार पहले एमसीसी की ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा डेट आप एक बार समझ लीजिए फर्स्ट राउंड का, उसके बाद में मैं फिर से कुछ बातें आपको बताऊंगा, ओके। ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा 15% ऑफ सीट्स एंड 100% डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एएफएमसी, आर्म फोर्स वाले भी जो है एएफएमएस और ईएसआईसी है ना, ये सारा इवन फॉर द जिपमर एंड एम्स, राइट। तो ये सारा काउंसलिंग का जो शेड्यूल है आपका स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, ये आप 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, तो आप ये मान के चलिए जब जिस दिन लास्ट डेट है ऑल इंडिया कोटा का, उसी दिन से स्टेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो ये मान के चलिए कि अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी आता है तो इस बार
गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया है कि डेट आपस में मिले नहीं, तो रजिस्ट्रेशन जहाँ ख़त्म हो रही है ऑल इंडिया कोटे के लिए, उसी दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है आपकी स्टेट काउंसलिंग का, राइट। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और लॉकिंग कर सकते हैं 14 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक, राइट। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट 17 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक, और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 19 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक, और फाइनली जो आपके पास में अलॉटमेंट लेटर जो आपके पास में आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगी, वो है 21 अक्टूबर को, ओके। और कॉलेज जा कर के उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर के बीच में। रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम दिया गया, 7 दिन का टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपको उस टाइम पे पेमेंट करना होता है, कॉलेज जा कर के पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है एडमिशन की, है ना, तो इसलिए टाइम दिया जाता है वहाँ पे। बाकी काम चॉइस फिलिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक दिन में आप कर सकते हैं, तो लेकिन फिर भी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए 5 दिन का टाइम दिया गया है। वो इसलिए है कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा होती है, तो फ़ीस के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट चॉइस आप दे सकें, ताकि आप एडमिशन इजीली ले लें अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो। अदरवाइज़ काफ़ी रूल्स चेंज होते हैं, तो उसके वजह से इश्यूज़ आ जाते हैं बच्चों को। तो ये तो काउंसलिंग शेड्यूल रहा आपका ऑल इंडिया कोटे का, राइट। और इधर आपको जो है राइट हैंड साइड में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ये सारा है सेंट्रल काउंसलिंग में, और स्टेट काउंसलिंग में आप इधर लास्ट में देख सकते हैं। तो ये तो शेड्यूल है। अब आपको फुल्ली प्रिपेयर होना है कि आपको किस स्टेट की काउंसलिंग करनी है। तो स्टेट की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 17 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक स्टेट की काउंसलिंग चलेगी, जो अलग अलग स्टेट्स का है। तो फुल्ली प्रिपेयर रहिए। आप जहाँ भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने डेट्स को उस हिसाब से अरेंज कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। बाकी प्रिपेयर रहिए कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डीडी भी सबमिट करनी होती है, जो 2 लाख रुपए की डीडी बनेगी, तो वो भी आपको बनाना होगा। और स्टेट की काउंसलिंग में भी अलग अलग स्टेट में अगर आप प्राइवेट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ के अलग अलग रूल्स होते हैं। यूपी के लिए भी जो है आपको डीडी बनानी पड़ती है 2 लाख रुपए की, और बिहार में फ़र्स्ट राउंड में कोई डीडी नहीं था, सेकंड राउंड में डीडी वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया था, ताकि बच्चे अगर इच्छुक हैं कॉलेज लेने का और उसको कॉलेज मिलता है तो वो कॉलेज की सीट नहीं छोड़ सके और वो सीट वैकेंट नहीं हो सके। तो ये सब चीज़ें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो बीच बीच में चेंज होती रहती है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिलेटेड चाहिए, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन कर रखा है, और डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू all out there. Okay, so this is all about the NEET UG counseling schedule for all India quota, deemed universities and state counseling. Okay, thank you everyone for watching, have a great time. अब ये आगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, राइट। इसके बाद में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे शो करी गई है। फिर लास्ट में जो है स्टे या वैकेंसी राउंड जो है वो इंस्टीट्यूशंस अपने अपने हिसाब से वो करते हैं, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस को सीट चली जाती है, कॉलेज अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर कुछ सीट बची रहती है तो उसका भी डेट यहाँ पे एज सच मेंशन किया गया है। स्टे राउंड के लिए जो इंस्ट्रक्शन है इसमें कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ना। जो कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होता है, मतलब जो मॉपअप राउंड के लिए जो आपने चॉइस फिलिंग करे थे वही आपकी स्टे या वैकेंसी राउंड में लास्ट वाली राउंड में वही चॉइसेस आपकी वैलिड होंगी। इसलिए मॉपअप राउंड में जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं या आते हैं तो उनको बहुत ध्यान रखना है कि आप वही चॉइसेस डालें जो आपको
अगर मॉपअप में मिल गए तो आप मॉपअप में ले लिए, अगर नहीं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाओगे तो वही चॉइसेस आपके वैलिड होंगे। और आपको कॉलेज अलॉट होती है और आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो उसके बाद में क्या होगी, आपकी जो डीडी आपने सबमिट की थी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। ओके, सो इन सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू एवरीवन।